और हमें सुनना आ जाए तो बहुत कुछ आ जाता है। प्रथम भक्ति ही श्रवण है नवदा भक्ति में। इसलिए अब आप एक भक्तिमय भाव में विराजे। केवल कुछ भी न करो और सुनते रहो, ये भी आपकी एक भक्ति का ही भाग है। अगर बैठे रहे कुछ भी न कहा तो भी आपकी भक्ति चल रही है, और साथ में अगर समय समय पर संकीर्तन और उसके भजन भी कर लिए तो ये आपकी दो भक्ति एक साथ हो रही है। और अगर उसके साथ साथ थोड़ा उसका स्मरण भी रहता चला गया तो आपकी तीन भक्ति निरंतर चल रही है। और यहाँ बैठे हम भक्ति करने ही हैं। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बाल गोपालों को छोड़ा, काम धाम छोड़ा, अपना समय निकाला, और यह सब व्यवस्थाएं करने में बड़ा समय और बड़ी मुश्किल रहती है। काम धाम दुकान सब छोड़ करके, अपना परिवार घर सब मोह इत्यादि सब छोड़ करके 2-3-4 घंटे के लिए आप यहाँ पर एक तरह से भक्ति करने ही बैठे हो ना, सुनने ही बैठे हो भगवान की कथा को। और जब आ ही गए हो तो पूरी तरह से बैठना, छोड़ देना फिर बाकी चिंता। श्रोता बनने के लिए बैठे। श्रोता बनना बहुत मुश्किल है। कहने वाला साक्षात भगवान कृष्ण जैसा भी हो ना, लेकिन सुनने वाला सामने दुर्योधन जैसी वृत्ति का है तो भी सुनाने वाला कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि श्री कृष्ण सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं दुर्योधन मैं शांति दूत बनकर आया हूं तुमसे कुछ कहने के लिए। तुम मेरी सुनो, तुम मेरी मानो, तुम धर्म का आचरण करो, तुम धर्म को धारण करो, तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं तो बस थोड़ा सा दे दो। कौन कह रहे हैं ये बात? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश परमात्मा, जिनको सुनने और जिनकी स्तुति के लिए सब देवी देवता खड़े रहते हैं, वो समझा रहे हैं दुर्योधन को। लेकिन दुर्योधन कह रहा है जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न चमे निवृत्ति, केना पे देवे न हृदय स्थिति न यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं तो सब जानता हूं, आप मुझे ना समझाइए। आप जो भी बता रहे हो धर्म की बात वो मैं जानता हूं, जानता हूं, लेकिन मानता नहीं। हम में से ज्यादातर लोगों की बस यही स्थिति। हम जानते बहुत कुछ हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जानते तो बहुत कुछ है। मैं कई बार कहा करती हूँ दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से। उसने कहा कि मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो। ये क्या है, बस उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जुआरी से, जुआ खेलने वाले से दूर हो जाओ इस बीमारी से। उसने कहा कि मैं क्यों छोड़ दूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है, दुनिया बड़ी सयानी है, और जिसे देखो वही ज्ञानी है। जानते बहुत कुछ हो लेकिन मानते नहीं है। जानने को तो रावण भी बहुत कुछ जानता था, लेकिन क्या किया, उस ज्ञान के ही कारण अपना विनाश ही कर लिया। इसलिए बहुत ज्यादा जानना यदि हमारी बुद्धि में विकार लेकर आता है तो ऐसे जानने से कोई लाभ नहीं है। यदि हमारा जानना हमारे जीवन में सुधार लेकर आता है तब जानना ज्ञान बन जाता है।
इसलिए कई बार हम बहुत थोड़ा थोड़ा जान के और कुछ कुछ जान के फिर सबको बताते रहते, तुमको पता है? अरे बहन, तुमने गुरुवार को सिर कैसे धो लिया, बावली हो गई? तुम नहीं जानते क्या बिल्ली रास्ता काट के क्यों सफर कर रही हो? तुम नहीं अरे छींक मार दी तुमने, ये तो अशुभ कर दिया। हम जानते हैं, ये तो हमारे बड़ों ने हमको बता रखा है। हाँ, यही करते हैं ना, खुद भी भ्रमित होते हैं और सबको अब उनसे पूछे कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि गुरुवार को सिर नहीं धोने, कि मंगल को कपड़े नहीं धोने, कि इस दिन यात्रा नहीं करनी? कहाँ लिखा है? इनका अपना एक शास्त्र है। हम समझते, हमारा ज्ञान यदि बाधक बन जाए हमारे जीवन में या किसी के जीवन में, तो वो ज्ञान नहीं होता। हमारा ज्ञान हमको भी साधक बना ले और दूसरे को भी साधक बना ले, वही ज्ञान परम ज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान। इसलिए जो कुछ भी जानो, जितना भी जानो, पीछे मत भागो कि मुझे सब कुछ पढ़ लेना है, मुझे सब जान लेना है, मुझे सब सीख लेना है, मुझे दुनिया भर का इकट्ठा कर लेना है। बटोरने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बटोरा जाता है, जो चीज बटोरी जाती है, कहा है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। विषाद माने विष, जहर। जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए बटोरो मत, जो भी कुछ है हमारे पास उसको प्रसाद बना दो। जीवन में कुछ सीखा है तो उससे यदि आपका कल्याण हो रहा है तो उस सीखे हुए को दूसरों में प्रसाद बना के बांटो कि दूसरे का भी कल्याण हो जाए। यदि जीवन में कुछ हमारे पास ऊंचा है तो दूसरों को बांटो कि दूसरे का जीवन भी ऊंचा हो जाए। यदि हमारे पास मुस्कुराहट है तो थोड़ा दूसरों को बांटो, दूसरा भी मुस्कुराने लग जाए। यदि हमारे पास कुछ धन है तो थोड़ा बांटो, थोड़ा धर्म में, दान में लगाओ, ताकि दूसरे भी संवरने लग जाएं। हमारे जैसे कितने लोग हैं वो संवरने लग जाएं। यदि हमारे पास बल है तो उसको कहीं ना कहीं परमार्थ में उपयोग करो, किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में उसका उपयोग करो। हमारा जीवन ऐसे बन जाए। ये शिव कथा, शिव महापुराण बस इसके लिए। शिव पुराण केवल इसलिए नहीं है कि शिव जी के अवतार कितने हुए, कहाँ का हुए, क्या क्या किया उन्होंने जो जो किया वो तो ठीक है, पर अब हमें क्या क्या करना चाहिए यह बताने के लिए शिव महापुराण उतरी है। ये ऊंचा ज्ञान हम तक पहुंचा है उतर के, तो ये हमारे जीवन को निर्मित करने के लिए, प्रकाशमान बनाने के लिए, कल्याणकारी बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए उतरा है। इसलिए हर एक कथा से सीखो, हर एक भाव से सीखो कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है। श्री शिव महापुराण की ये पावनी कथा हम सब ने कल पार्वती खंड को श्रवण किया। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड, उमा खंड और पार्वती खंड, इन तीनों खंडों को श्रवण किया। इसी में भगवती भवानी पार्वती का विवाह उत्सव और भोलेनाथ का परम विवाह उत्सव हम सब ने देखा, सुना और आनंद मनाया। और ये आनंद वहां है जहां शिव है। शिव बाहर से देखने में हो सकता है कि बहुत सुंदर ना लगते हो, शिव हो सकता है कि देखने में उतने सुंदर न दिखते हो जैसे बांके बिहारी दिखते हैं, लेकिन यदि दृष्टि हमारे पास शिव को देखने की है तो देखोगे कि शिव से अधिक सुंदर कोई नहीं है। क्योंकि इन आंखों से तो वो दिखता है जो बाहर का है, और भीतर की आंखों से वो दिखता है जो भीतर का है। तो शिव को देखने के लिए जब सारे लोग दौड़े थे, जब बारात लेकर गए भगवान शिव,
तो सबकी नजरों ने क्या देखा? सबकी नजरों ने वो देखा जो बाहर का था। गले में सांप, कानों में बिच्छू, शरीर पर भस्म, कमर पर बाघंबर और जटाओं में गंगा, माथे पे चंद्रमा, जटा जूट धारी, अमंगल से भेषधारी। अरे ऐसा भी कोई दूल्हा आता है क्या? ऐसे भी कोई विवाह में आता है क्या? ऐसे भी कोई तैयार होता है क्या? क्या देखा था? वो जो बाहर से दिखता है। और ज्यादातर हम क्या देखते हैं? वही जो बाहर से दिखता है। बाहर से तुम कैसे हो, रूप कैसा है, रंग कैसा है, कपड़े कैसे हैं, तन कैसा है, यह सब देखते हैं। लेकिन कम ही लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है। कम ही लोग होते हैं जो तुम्हें भीतर से निहारते होंगे। और तुम वास्तविक वो नहीं हो जो बाहर से दिख रहे हो, वास्तविकता वही है जो तुम भीतर से हो। बाहर से तुम काले हो कि गोरे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भीतर से काले नहीं होने चाहिए, याद रखो। बाहर का कालापन कोई नुकसान किसी को नहीं करेगा, लेकिन भीतर का कालापन बहुत नुकसान करता है। इसलिए जितना जानते हो उसको जीवन में उतारो और जानने के साथ साथ मानना शुरू करो, अच्छा देखना शुरू करो, सबको अच्छा देखो। कब देखोगे? जब अपने भीतर अच्छा अच्छा भरा होगा, पहले तब तो देखोगे। अब किसी के भीतर विष भरा हो और वो कुछ बांटने लगे तो बोलो क्या बांटेगा? विष ही बांटेगा ना। और किसी के भीतर अमृत भरा हो और वो बांटने लगे, और वो बांटे भी नहीं, अगर भरा हो और अपने आप छलकने भी लगे तो क्या जाएगा? बोलो अमृत ही जाएगा। इसलिए पहले तो अपने आप को अच्छाई से भरो, सद्विचारों से भरो, सच्चाई से, सरलता से, निर्मलता से, निश्चलता से भरो अपने आप को। हमारे ब्रज में कहते हैं भक्त के जीवन में 4 बातें नहीं होनी चाहिए: बनावट, सजावट, मिलावट और दिखावट। ये 4 बातों से भक्त दूर रहना चाहिए। वो बनावटी नहीं होना चाहिए, जो है सो है। ऐसा मत करो कि बाहर मीठा 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 बोलो और भीतर से एकदम छुरी लेके रखो। ऐसा मत करो। बनावटी नहीं होता भक्त, सजावटी नहीं होता और दिखावटी नहीं होता और मिलावटी भी नहीं होता है। वो जैसा होता है बस वैसा होता है। ये शिव क्या है? न बनावटी है, न सजावटी है, न दिखावटी है, न मिलावटी है। शिव जैसे हैं वैसे हैं। देखो तो भला, जब कम से कम आप बारात इत्यादि में जाते हो तो बढ़िया सज धज के जाते हो। शिव तो अपने ही ब्याह में ऐसे सजे कि जो देख रहा है डर के भाग रहा है। शिव इतने भोले हैं कि उनको यह नहीं भाव है कि मुझे इस तरह सज के जाना है। गणों ने जैसा सजा दिया वैसा ठीक। अच्छा, सजाया किसने शिव जी को? गणों ने। कौन से गण? जो कभी खुद नहीं सजे, जो खुद नहीं जानते कि श्रृंगार क्या होता है। अच्छा, आप जब तैयार होने जाती हो माताओं, कहाँ जाती हो? बोलो बोलो। ब्यूटी पार्लर। अच्छा, कभी जाओ, कभी सजो तो किस पे सजोगी? वो जो सजाना जानता है उस पे, या जो जिसको सजाना आता ही नहीं उससे कहो कि भैया बढ़िया चेहरा कर दो और वो और बिगाड़ के। अब यहाँ गणों ने यही किया। अरे सब देवता सब तो सज रहे थे, सब सुंदर लग रहे थे। अच्छा, बारात में ये चीज होती है कि किसी को दूल्हे का ध्यान होता ही नहीं, सब अपनी सजावट में लगे होते। हमें क्या पहनना, हमको क्या लगना, हमको क्या। अब दूल्हा को बाद में सबने कहा कि दूल्हा तो देख लो, हम तो सब बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन दूल्हा के। अब जब तक देखा तो गण लगे पड़े हैं। बोले क्या, कैसा श्रृंगार हो शिव का। अब देखना शिव जी का श्रृंगार। बोले शिव जी के माथे पे यहाँ तो चंद्रमा है ही, जटाओं में गंगा है ही। बोले जूड़ा कैसे बनाया? जूड़ा बना दिया तो बांधे कैसे? लिया एक सांप और लपेट दिया जूड़े पर। बोले ये बहुत बढ़िया, एकदम रुक गया। अब गला खाली नहीं होना चाहिए, तो बोले ठीक है, चमकदार सांप लो, बढ़िया चमकने वाला। आप हार लेती हो चमकने वाला, इन्होंने बढ़िया सा सांप लिया और उसको एकदम डिजाइन से गले में डाल डाल करके तैयार कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। बोले कान में बड़े बड़े बिच्छू लेकर आ।
और दोनों कानों में बिच्छू लटका दिए, एक के ऊपर एक, बोले बहुत बढ़िया लग रहे हैं। शरीर पर भस्म लगा दी और बागंबर लपेट दिया कमर पे। अब बागंबर को बांधे कैसे, बोले एक और सांप लेके आओ। अब वो कमर पे लपेट दिया और सांप को कह दिया ऐसे यहीं की यहीं रहना, एकदम लिपटे रहना। शिव जी का श्रृंगार गण कर रहे हैं और करवाने वाले शिव हैं। ऐसे ही तो श्रृंगार करने वाले और ऐसे ही श्रृंगार करवाने वाले, ऐसे ही पूरा जटाजूट धारी भगवान शिव। और एकदम जब शिव जी कह रहे हैं कि मैं ठीक तो लग रहा हूं ना, गण कह रहे महाराज बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, आपके जैसा कौन लग सकता है। जैसे ही भगवान विष्णु ब्रह्मा सबने देखा, प्रभु ऐसे दूल्हा बनता कौन है, आज तो ये बिच्छू सांप हटा ही देते। अरे थोड़ा बहुत रसगुल्ला वगैरह मिले बारात में तो तुम्हारी वजह से मिलने वाले नहीं, दूल्हा ऐसा। और हमारी बारात देखो, सारे देवता इतने सुंदर, देव तो सुंदर होते ही, तो सब देवता बढ़िया लग रहे हैं, बस दूल्हा ही एक ऐसा लग रहा है। शिव जी ने कहा कि ये बारात हमारे लायक ही नहीं है, तो अपनी बुलाओ। फिर बुलाए भूत प्रेत और ऐसे ऐसे बाराती आए जैसे कल यहाँ आए थे, ऐसे ऐसे बाराती आए। और किसी का धड़ है तो सिर नहीं, सिर है तो धड़ नहीं, किसी के एक भी मुख नहीं है और किसी के मुख ही मुख है, किसी के एक भी हाथ नहीं, किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के एक भी आंख नहीं पूरे शरीर पर, बिना आंख के ही दौड़ रहा है, और किसी के तो पूरे शरीर पर आंख ही आंख बनी हुई है। ऐसे ऐसे डरावने बराती। और जब वो आ करके हा हा हू करने लगे, पूरे भयंकर भूत प्रेत पिशाच, भगवान ने कहा ये है हमारी मंडली। अब बढ़िया, अब तो कोई दूल्हे को अलग से नहीं देखेगा, अब तो दूल्हा भी ऐसा और बारात भी ऐसे। सबने कहा कि देखो इनके पीछे चले तो पिटेंगे, तो देवताओं ने कहा आगे चलना, आगे आगे चलना। तो जो भी खातिरदारी होगी कम से कम होती तो जाएगी। तो जो भी रास्ते में मार्ग में खातिरदारी जो कुछ भी हो रही है, बढ़िया शरबत और जो कुछ भी खान पान की व्यवस्था है, तो देवता कह रहे हैं जितना खाना है तब तक खा लो जब तक पीछे की बारात नहीं आ रही, फिर मिलने वाला नहीं। तब खाते हुए आगे स्वागत सत्कार सब देखते हैं, देवताओं को कह रहे हैं पार्वती तो धन्य है, इतनी सुंदर बारात है, ऐसे ऐसे देव इनकी बारात में आए हैं, तो दूल्हा कैसा होगा, कितनी सौभाग्यवती है। अब ज्यों वो बारात निकले आगे और भूत प्रेत ऐसे दिखाई दिए और उनमें दूल्हा विचित्र एकदम, तब सब भयंकर चीख करते करते डर के घर में घुसे। बच्चे देखने को उत्सुक थे कि बारात देखेंगे, होता है ना भाव बच्चों का कि हमें तो दूल्हा देखना, बारात देखनी, बारात देखनी है। बच्चे भाग भाग कर बाहर आ रहे हैं और जैसे ही देख रहे हैं ये बारात, बोले देवता जब तक हैं तब तक तो ठीक, लेकिन देवताओं की टोली आगे निकलती है, तुरंत भूत प्रेत और भगवान शिव को देख करके सब भीतर भाग कर किवाड़ बंद करते हैं। बालक, माँ कहती है बेटा विवाह देखने तो जाओ। बोले विवाह नहीं देख पाएंगे माँ। बोले क्यों, विवाह में भी तो जाना है, बारात देख कर ही भीतर आ गए। ये बालक कहते माँ जो बारात देखने के बाद बचा रहेगा वही विवाह देख पाएगा, बारात ही ऐसी ऐसी विचित्र बारात। पहुंच गए, माता तो खुश होकर के आनंद से आरती का थाल लेकर के आई माँ मैना, और ज्यों भगवान शिव के ऐसे भेष को देखा, हाथ से थाली छूटी और तुरंत वहां से एक तो मूर्छित हो गई। जब होश आया तब कहा कि कुछ भी हो जाए पार्वती का विवाह नहीं करवाऊंगी इसके, चाहे मैं कुछ भी करूं कैसे भी, पर विवाह नहीं होगा बिल्कुल। नारद जी को कोसने लगी कि इतनी दुनिया में यही वर बचा था मेरी राजकुमारी जैसी पुत्री के लिए। फिर माँ को समझाया नारद जी ने, ये शिव है, तुम वो देख रही हो जो तुम्हें इन आंखों से दिख रहा है, पर तुम्हारी पुत्री ने वो देखा जो अंदर की आंखों से दिखता है। जो माता पार्वती ने तपस्या की है ब्रह्मचारिणी बन करके, वो इस रूप के लिए नहीं की है, वो जो अविनाशी स्वरूप है, जो मंगल स्वरूप है, यह कल्याणम करोति सहशंकर, जो कल्याण करने वाले शिव हैं, उनके लिए की है तपस्या पूजा।
अब आप खूब अच्छा अच्छा अपनी बेटी के लिए वर देखो, बढ़िया सुंदर छवि हो और भीतर एक भी गुण ना हो, और 2 पैक लगा के शाम को पड़ा रहता हो, बताओ भला उस सुंदरता की कोई कीमत है क्या? बोलो। बाहर की सुंदरता पर मर ही जाते हैं। थोड़ा भीतर देखना शुरू करो, थोड़ा गुण, स्वभाव, भाव, इसकी भी तो कोई कीमत रखो ना जीवन में। आज जहां देखो बस बाहर के रूप रंग पर सब बावले हो रहे, जहां भी देखो ये जो कुछ भी भेदभाव रखा है, ये हमारी नजरों ने रखा है कि ये काला है, कि ये गोरा है। अच्छा, गोरा ही सुंदर होता है ऐसा किसने बोला? श्याम से ज्यादा सुंदर कोई है क्या? कैसे है श्याम सुंदर? बोलो। उनका तो नाम ही श्याम है, उनका तो नाम ही कृष्ण है। वो तो है ही काले, लेकिन आज तक कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई बता दो। पर ये झूठे प्रचार कर करके, तमाम ऐड कर करके भ्रमित करना। हमारे यहाँ कभी हमारी संस्कृति में बाह्य सुंदरता को कभी महत्वता नहीं दी गई। आत्म सुंदरता को, गुणों की सुंदरता को, कर्म की सुंदरता को निखारा है। ना कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो ये उसकी कोई, इसके कोई गुण है, क्योंकि ये तो देने वाले ने दिया। और या कोई बहुत, मैं कहती हूँ, कुरूप भी है तो ये भी उसका कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि ये भी देने वाले ने दिया है। इसमें अपना कौन सा रोल है बताओ? अपना जैसा शरीर है या अपनी जैसी छवि है, वो तो किसी बनाने वाले ने बनाई है। इसमें हमारा कुछ भी रोल है क्या? हमने कहा था कि नाक ऐसी बनाना, कि आंख ऐसी बनाना। बोलो, किसी ने कहा था कि नहीं प्रभु नाक थोड़ी छोटी कर दो, या छोटी हो गई बड़ी? नहीं कहा था ना। सब उसने किया है, और जो उसने दिया है उसको प्रसाद स्वरूप समझ के आनंद से जियो। तुम जो करने वाले हो महत्व तो उसका है, जो उसने किया वो तो दे ही दिया बस देने वाले को। सब अच्छा है, क्योंकि वो कभी गलत नहीं बनाता। उसने जिसको बनाया है बस अच्छा बनाया है। परमात्मा में दोष नहीं है, दोष हमारे भीतर होते हैं। आज समझाया नारद जी ने, माता तुम वो देखो जो तुम्हारी पुत्री पार्वती ने देखा है। इन शिव में वो देखो जो मंगल है, शुभ है, क्योंकि शिव से ज्यादा ना कोई सुंदर है, ना कोई शुभ है, ना कोई मंगलकारी है। अरे शिव तो वो है जो अवगुण किसी में हो उसको भी अपना ले। शिव सबको अपने भीतर समा लेते हैं। शिव किसी के वैरी नहीं है, शिव किसी के शत्रु नहीं है, शिव किसी से वैर रखते ही नहीं। शिव तो ऐसे हैं जो सबके लिए मंगलकारी है। तुम्हारी पुत्री प्रसन्न रहे। हो सकता है कि शिव जी के पास बहुत बड़े बड़े महल नहीं हो, फिर भी प्रसन्न रहेगी। हो सकता है कि शिव जी का बाहर से रूप रंग पहनावा देखने, सजने संवरने का तरीका ठीक ना हो, लेकिन फिर भी पार्वती सुखी रहेंगी। और आप ये भी देखती हो समाज में कि बहुत जगह यह समझ तो आता है कि साधन से व्यक्ति सुखी नहीं रहता। बहुत बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी लोग दुखी रहते हैं, और कई बार झोपड़ी में रहने वाले भी सुखी रहते हैं। इसलिए सुख का साधन महल मकान नहीं है, सुख का साधन धन संपत्ति नहीं है, सुख का साधन सुंदरता रूप इत्यादि नहीं है। सुख का साधन है यदि जिस स्थान पर, जिस परिवार में, जिस गृहस्थ में प्रेम और सद्भाव है, वहीं पर आनंद है, वहीं पर सुख है, वहीं पर उत्सव है। आज विवाह इत्यादि संस्कार के लिए माता तैयार हुई। ब्रह्मा जी स्वयं मानो विवाह पढ़ रहे हैं, विवाह करवा रहे हैं, और शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया जय। और इतनी सुंदर है माता भगवती, जैसे शिव की अपनी सुंदरता है वैसे माता भगवती की अपनी सुंदरता है। माता कैसे सुंदर होती है? माता अपनी ममता से और अपने वात्सल्य से सुंदर होती है। किसी बालक से पूछना, उस बालक के लिए उसकी माँ से ज्यादा सुंदर भगवान भी नहीं होता है। किसी बालक से पूछना,
और किसी बालक की माता से पूछना, उस माता की नजर में उसके बालक से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होता। इसलिए माँ में क्या सुंदर है? माँ में उसकी ममता सुंदर है। लेकिन ब्रह्मा जी, यहाँ प्रसंग आता है शिव महापुराण में कि ब्रह्मा जी जब विवाह इत्यादि करवा रहे थे तो ब्रह्मा जी की नजर पार्वती जी के पैरों पे पड़ी। और जब माता शिव जी के साथ फेरे इत्यादि ले रही थी, विवाह हो रहा था, तो जो वस्त्र उनका था उससे बाहर थोड़े से पैर निकल कर आ गए माता के। तो माता के पैरों पे जब दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी की तो उन्हीं पर वो मोहित हो गए। माँ में क्या सुंदर है? उसका लाड़, उसका दुलार, उसका प्यार, उसकी ममता, उसका वात्सल्य। लेकिन अगर बालक की तरह देखोगे तो उसकी ममता सुंदर, और रूप वासना में देखोगे तो फिर शरीर तो सबके एक ही जैसे, शरीर में क्या विशेषता है। लेकिन ये भ्रमित हो गए, मोहित हो गए। पैर देखे, इतने सुंदर पैर माता के। यहाँ कथा कुछ समझाना चाहती है कि दुनिया की समस्त स्त्रियों को देखो तो माँ की दृष्टि से देखो, बहन की दृष्टि से देखो। माँ भी तो सुंदर हो सकती है ना। अरे माँ कितनी सुंदर होती है, बहन भी तो सुंदर हो सकती है, बेटी भी तो सुंदर होती है। कोई जरूरी नहीं है इस दृष्टि से वासना युक्त ही देखना है। इस दृष्टि से मातृभाव में देखो, बहन के भाव में, बेटी के भाव में देखो, तब भी सुंदरता वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन मन में भाव बदलते ही आपके विकार दूर हो जाएंगे और आपके हृदय में जो गुणों की पवित्रता बनेगी वो आपका कल्याण करेगी। आपकी दृष्टि निखर जाएगी और सुंदर चमक आ जाएगी आपकी दृष्टि में। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या देखा? इनके पांव बहुत सुंदर है और इनके शरीर को देखना चाहा और फिर इनका मुखमंडल देखना चाहा तो मुख दिखाई नहीं दे रहा था। कैसे देखे? उसमें भाव दिया कि माता ने अपना घूंघट थोड़ा नीचे कर रखा था। अब जैसे हमारी ये दो माताएं बैठी घूंघट कर करके, वैसे ना भी करो तो कोई बात नहीं है। कोई है यहाँ ऐसा आपसे बड़ा? कौन है? पीछे है ना, तो पीछे मत देखना। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से, अब ये भी एक आदत ही है, लग जाती है और नहीं छूटती। तो मैं कहती हूँ माता, वो कहती फोटो खिंचाना है। कई बार माता घूंघट में ही खड़ी हो जाती। मैंने कहा फायदा क्या, घूंघट का ही आएगा। तो कहती नहीं, ये बगल में हमारे ये बैठे हैं, बड़े हैं ये हैं। तो मैं उनसे कहती कि तुम आंख बंद कर लो, इनको फोटो खींचने दो। तो देखो भी, जो भी इनके बड़े हों, जब ये दिखाई दे जाए बिना घूंघट के तो आंख बंद कर लेगा। तो माता पार्वती भी ऐसा भाव है कि वहां पर फेरे ले रही हैं तो थोड़ा सा घूंघट कर रखा है। अब ब्रह्मा जी का मन हो रहा है कि कैसे इनका मुख देखा जाए। जब पैर इतने सुंदर है तो मुख कैसा होगा। मुख देखने की उस तल्लीनता में क्या किया कि वो जो अग्नि जल रही थी उस अग्नि में और एक साथ ऐसी सामग्री डाल दी कि धुआं उठ गया और पूरा धुआं उठा। उनको लज्जा आ रही थी कि शिव भी साथ में, तो शिव साथ खड़े तो इनके साथ कैसे देखूं मैं पार्वती के मुख को। तो शिव जी की आंख में धुआं जाने लगा तो कहते शिव जी ने आंखें बंद करी धुआं के कारण। तो ब्रह्मा जी ने जल्दी से जाकर के माता का मुख देखा और मुख देख करके वो एकदम विकल हो गए कि इतनी सुंदरता, इतनी शोभा। और यह बात जब भगवान विष्णु को पता चली तो एकदम उन्होंने तिरछी नजर से देखा। भगवान शिव ने कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। जिसको मातृतुल्य देखना चाहिए उसके लिए इस तरह की दृष्टि ठीक नहीं है। भगवान तुरंत मानो उनका वध करने के लिए चले। तब सब देवताओं ने हाथ जोड़े, सब देवताओं ने आग्रह किया प्रभु क्षमा कर दो। और धीरे धीरे भगवान के कोप को देख करके ब्रह्मा जी के मन में भी ये भाव आया कि मैंने गलत किया, मैंने भूल की है। माँ सम देखना जिसको, उसको मैंने गलत दृष्टि से देखा।
क्षमा प्रार्थना की, सिर नीचे कर दिया, जो दंड देना चाहो दे दो। भगवान ने सब देवताओं का आग्रह सुना, इनकी भी स्थिति सुनी कि अब ये पश्चाताप कर रहे हैं। तब भगवान ने क्षमा किया और कहा कि अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ो। तब ब्रह्मा जी ने अपना सिर पकड़ा तो उस सिर पर मानो भगवान शिव का ही एक स्वरूप प्रकट हुआ और वहां से भगवान शिव का नाम रुद्रशिर भी पड़ा है। बोलिए रुद्रशिर भगवान की जय हो, महादेव की जय हो। तो महादेव कुपित तो हुए, लेकिन महादेव ने फिर उसको एक सही दिशा भी दी, एक सही दृष्टि भी दी और कहा कि अच्छे अच्छे व्यक्ति मोहित और भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जो समय पर अपनी भूल और गलती सुधार ले वह व्यक्ति तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जिसकी दृष्टि वासना युक्त सदैव बनी रहती है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। यहाँ भगवान का विवाह संपन्न हुआ, सब में शांति आई, ब्रह्मा जी शांत हुए। इसके उपरांत अब विदाई का समय हुआ कि अब माता पार्वती की विदाई होनी है। विवाह में तो सब खुश हैं, लेकिन विदाई एक ऐसा विषय है कि इसमें माताएं तो छोड़ो, कठोर से कठोर हृदय वाला पिता भी जब बेटी की विदाई होती है ना तो हृदय से टूट जाता है, भीतर से खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। प्रत्येक पिता, जो माता थोड़े थोड़े में आंसू बहा लेती हैं, उनका तो चलो फिर भी ठीक है कि माताएं रो लेती हैं जब मन चाहे, लेकिन एक पिता का हृदय ऐसा होता है कि थोड़ा कठोर करके जीता है। वो आंसू जल्दी से दिखाता नहीं है किसी को, बेशक दर्द तकलीफ पीड़ा होती है लेकिन आंसू नहीं दिखाता किसी को जल्दी से, पर बेटी की विदाई के समय उसके भी आंसू छलक जाते हैं। कोई बिरला ऐसा होगा जो रोक ले बेटी की विदाई के समय, तो प्रत्येक के आंसू निकल जाते हैं। आज विदाई होने लगी तो एक ब्राह्मणी के द्वारा माता पार्वती को उपदेश दिया गया, तुम जा रही हो तो कैसे रहना है। भवानी है ये तो जानती सब है, लेकिन संसार की समस्त स्त्रियों को उपदेश देने हेतु यहाँ कथा कही गई है कि एक ब्राह्मणी के द्वारा उपदेश दिया और उनकी माता मैना के द्वारा भी विदाई के समय बेटी को उपदेश दिया गया। और हमारे यहाँ भी प्रत्येक माता बेटी की विदाई के समय अपनी अपनी बेटियों को उपदेश दिया करती थी, किस तरह रहना है, कैसे परिवार चलाना है, कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखना है, कैसे अपना जीवन व्यवस्थित रखना है और कैसे अपने परिवार को ठीक रखना है। ये प्रत्येक माता अपनी बेटी को बताती थी। आज हो सकता है कि शिक्षा और वो सीख और वो संस्कार कम कर दिए हैं हमने, लेकिन पहले ये परंपरा ही थी कि बेटी विदा होकर जा रही है तो माता उसको दुलार से पहले बिठाकर प्यार से समझाती है कि बेटी अब जैसे जी रही हो वैसा जीवन तुम्हें नहीं मिलेगा वहां। अब जो लोग तुम्हारे अपने अब तक दिखते रहे वो लोग तुम्हें वहां नहीं दिखेंगे। अब नए चेहरे होंगे, नए लोग होंगे, नया घर होगा, नए तरीके होंगे, नए नियम होंगे वहां। वह सब देख करके कहीं तुम कमजोर मत पड़ जाना, कहीं भयभीत मत हो जाना, कहीं डर मत जाना। वह सब नया होगा, लेकिन तुम्हें अपने स्वभाव से, अपने प्यार से, अपने व्यवहार से उन सबको ऐसे ही अपना बनाना है जैसे तुम इस आंगन को अपना मानती रही, वैसे वहां सबको अपना मानना है। जैसे यहाँ तुम चहकती रही वहां भी चहकते रहना है, जैसे यहाँ सबको प्रसन्न रखती रही वहां भी सबको प्रसन्न रखना है। जैसे यहाँ अपना घर मानकर जीती रही वो भी तुम्हारा घर है, उसको अपना घर मानकर जीना। मैं हमेशा एक गीत गाया करती हूँ, उपदेश बेटी को जब माँ देती है तो क्या कहती है, वह सदैव मैं कहा करती हूँ। एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है और क्या सीख देनी चाहिए। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी इस भांति रहना,
सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना। जाए कोई संग ना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में। माँ कहती है, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। पिता के समान अपनी ससुर जी को जानना। जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। हाँ, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ श्री कंठ तेरा
कोयल के समान होवे। श्रीकंठ तेरा कोयल के समान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। भांति रहना जाके ससुराल में। इस भांति रहना जाके ससुराल में। इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कैसे रहना है? अब जैसे यहाँ रहती थी वैसे नहीं,